हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो रामचंद्र तिवारी सीरीज़ है उसके पार्ट 27 तक कंप्लीट हो गया है। अब मैं आज आप लोगों को पार्ट 28 कराऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पुस्तक का नाम हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। मेरे बारे में, मेरा नाम शैली वाजने है। मैं यूजीसी नेट 2021 की टॉपर रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, एयूडी और डीयू आदि के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था। और वर्तमान समय में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने 2024 में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया था। साथ ही साथ मैंने 2024 में यूजीसी नेट का पेपर फिर से दिया था, जहां मुझे 99.97 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने एचएन अध्ययन पे पढ़ाना शुरू कर दिया है। आप लोग मुझे 1 महीने से आसपास से देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, एचएन अध्ययन पे मेरा बैच, शिव शक्ति बैच, 1 अगस्त को लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों, आप इस बैच से जुड़िए। इस बैच में ऐसा क्या खास है जिसके लिए आपको जुड़ना चाहिए? यहाँ मैं आप लोगों को रामचंद्र तिवारी, बच्चन सिंह और शुक्ल आदि की जो भी साहित्य इतिहास की पुस्तकें हैं वो पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी सॉल्व कराऊंगी। इसके अलावा मैं उन्हीं एचएन अध्ययन के ऐप पर यूजीसी नेट की कुछ यूनिट्स मैं पढ़ा रही हूँ, और राजस्थान का हो गया या फिर एलटी ग्रेड का हो गया, मैं वहाँ पे काफ़ी सारी यूनिट्स पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो या हरियाणा की हो, तैयारी कराई जा रही है। साथ ही यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 की भी तैयारी कराई जा रही है। और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके सबके बैचेस हैं, तो जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं। तो आप लोग अगर क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड SHAILY शैली11 यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। रमेश चंद्र शाह, इनके उपन्यास हैं गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, आखिरी दिन, पुनर्वास, विनायक, सफेद पर्दे का आत्मनायक। गोबर गणेश से लेके यहाँ तक तो पता ही है, पुनर्वास तक, विनायक तक। लेकिन सफेद पर्दे का आत्मनायक, असबाब ए वीरानी, कथा सनातन आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। गोबर गणेश में विनायक नामक एक ऐसे व्यक्ति की कहानी कही गई है जो प्रतिभा संपन्न है, संवेदनशील है, परिस्थितियों के विश्लेषण में समर्थ है, किंतु गरीब है। यह गरीबी उसे हर मोर्चे पर आगे खड़ी बढ़ने से रोकती है। विनायक शांतन नामक लड़की से प्रेम करता है। दोनों के मिलन में लड़की का पिता नायर बाधक बनता है। नायर पुत्री में पत्नी को पाने की कोशिश करता है और विनायक और शांतन के बीच तीसरे आदमी की भूमिका अदा करता है। वह इतना साधन और शक्ति संपन्न है कि विनायक असहाय हो जाता है। और विनायक के अतिरिक्त एक दूसरा पात्र है, जगन काका, को भी लेखक ने बड़ी ही पूरी सहानुभूति दी है। जगन काका से सब कुछ है, पर वह बेकार है। उसकी यह बेकारी उसे भी जीवन के हर मोर्चे पर असफल कर देती है। पूरे उपन्यास में यह दिखाया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस व्यवस्था में आज का युवा वर्ग जी रहा है, वह उसे कुंठित, संत्रस्त और पलायनवादी बनाने के अतिरिक्त कुछ सार्थक नहीं दे सकती। अगला उपन्यास है इनका किस्सा गुलाम में शूद्र जाति में उत्पन्न एक युवक कुंदन की कहानी है। तो किस्सा गुलाम में किसकी कहानी है? कुंदन की। आज के स्वतंत्र भारत में भी शूद्र जाति में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालक को गुलाम समझा जाता है। कुंदन इस सामाजिक अन्याय का प्रतिकार करता है। वह समाज के सड़े गले मूल्यों पर थूकता है। वह विदेश में रहना बेहतर समझता है, विदेशी लड़की से शादी करता है और पूरी तरीके से यूरोपियन बनकर भारत लौटता है। विद्रोह का यह रूप उचित नहीं प्रतीत होता। संघर्ष इसी जमीन पर, इसी समाज के बीच करना चाहिए। यहाँ के सवर्ण मानसिकता को तोड़ना है। विदेशी बन जाने से देश की समस्या का हल नहीं होता। पूरा उपन्यास कुंदन के आत्मचिंतन के रूप में लिखा गया है। आखिरी दिन का नायक है इंद्रजीत। इनका एक और उपन्यास है आखिरी दिन। का नायक इंद्रजीत मल्होत्रा, जो किसी कॉलेज में अंग्रेजी का प्राध्यापक है और शिव सूत्र के लेखक, अपने गुरु के भी गुरु की खोज में कश्मीर जाता है। वहाँ शालीमार होटल में ठहरता है। अपने पत्रकार मित्रों की सहायता से कर्फ्यू कर्फ्यू में भी शंकराचार्य पहाड़ी पर घूमता है। आतंकवादी जासूस समझकर होटल से उसका अपहरण करते हैं और एक अंधेरी कोठरी में डाल देते हैं। 3 दिनों तक उसे यंत्रणा देते हैं और गाय का गोश्त खाने के लिए विवश करते हैं। वह यह कहकर इनकार कर देता है कि वह मांस खाता ही नहीं है। अंततः जब वे उसे मारने के लिए बाहर ले जाते हैं, सुरक्षा बलों द्वारा उसे छुड़ा लिया जाता है और
और आतंकवादी मार डाले जाते हैं। उपन्यास का विस्तार घटनाओं से अधिक लेखक के स्वगतालाप और डायरी के माध्यम से हुआ है। उपन्यास की फलश्रुति यह है कि नैतिक पतन, मूल्यहीनता और घोर अमानवीकरण के इस युग में हम जहाँ पहुंच चुके हैं उसके आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इनका उपन्यास एक और है पुनर्वास में नायक प्रोफेसर नाथ एक दार्शनिक हैं। वे अपने पद, प्रतिष्ठा और अनेक प्रकार की आकांक्षाओं के पीछे भाग दौड़ से उबकर अपने गांव लौट आते हैं। यहाँ लौटकर भी वे अपने अब जीवन की आपाधापी से मुक्त नहीं हो पाते। यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वे मुक्ति किससे चाहते हैं, आज की विकृतियों से या कर्म मार्ग से। उनका यह पुनर्वास किस भाव या कर्म स्थिति का द्योतक है, यही यह किसी अनासक कर्मनिष्ठा का द्योतक है, तो इसमें पत्नी और परिवार से अलग होने की क्या आवश्यकता है। उपन्यास के पाठक को अनिर्णय की स्थिति में छोड़ देता है ये उपन्यास। अगले हमारे उपन्यासकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। इनके उपन्यास है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। नौकर की कमीज एक घटना विहीन उपन्यास है। कुल घटना घर के दफ्तर जाने और दफ्तर से आने तक सीमित है। पति दफ्तर में साहब का बिगाड़ करता है और पत्नी घर में मकान मालिक का हुक्म बजाती है। आज का निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति अभाव, घुटन और दैनिक को भोगते हुए संभ्रांत जीवन बिताने की ललक पाले रहता है। इस उपन्यास की विषय वस्तु यही है। खेलेगा तो देखेंगे इनका अगला उपन्यास के केंद्रीय पात्र गुरुजी हैं। वे गांव की पाठशाला में शिक्षक हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटी और बेटा मुन्ना है। गांव में पहले थाना था, अब दूसरे गांव में चला गया है। बूढ़ा कोटवार अब भी थाने में झाड़ू लगा दिया करता है। गांव में उससे संपन्न जिवरा खन बनिया है। पूरे गांव की गरीबी की छाया है। एक दिन आंधी पानी से पाठशाला का छप्पर उड़ जाता है। गुरुजी डरते हिचकते थाने में आश्रय लेते हैं। पूरे उपन्यास में कहानी जैसी कोई चीज नहीं है, दृश्य के माध्यम से एक खास किस्म की घिसटने वाली जिंदगी का बोध कराया गया है। अगला उपन्यास है दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल जी का यह तीसरा उपन्यास है। यह इस बात की ओर संकेत करता हुआ प्रतीत होता है कि हम खुले आकाश और प्रकृति के मुक्त सौंदर्य से कटकर धीरे धीरे दीवारों से घिरते जा रहे हैं। प्रकृति का सहज सुंदर संसार अब खिड़की में देखने की चीज या संभावना बनकर रह गया है। अगले हमारे उपन्यासकार हैं गोविंद मिश्र। इन्होंने 13 उपन्यास लिखे हैं। वह अपना चेहरा, उतरती धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में, धीर समीरे, 5 आंगनों वाला घर, फूल, इमारतें और बंदर, कोहरे में कैद रंग, धूल पौधों पर अरण्य तंत्र, शाम की झिलमिल, खिलाफत आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनकी विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इन उपन्यासों के नाम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि धीर समीर रिपोर्टार शैली में लिखा गया उपन्यास है। जब भी कभी पूछा जाता है ना कि रिपोर्टार शैली में लिखे हुए उपन्यास कौन से नहीं है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसमें राग दरबारी भी रिपोर्टार शैली में लिखा गया है। गंगा प्रसाद विमल के 5 उपन्यास हैं। अपने से अलग, कहीं कुछ और, मरीचिका, मृगांतक, मानुषखोर आदि प्रकाशित इनके उपन्यास हैं। उपन्यास की विषय वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, उपन्यास महत्वपूर्ण है। पुन्नी सिंह के उपन्यास है तिलचट्टे, पाथर घाटी का शोर, सहराना, तोर रूप गजब, त्रिया, 3 जन्म, मंडली आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। नरेंद्र कोहली के उपन्यास हैं पुनरारंभ, आतंक, साथ सहा गया दुख, जंगल की कहानी, आत्मदान, प्रीति कथा, क्षमा करना जीजी, वरुण पुत्री, सागर मंथन आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगले उपन्यासकार हैं हमारे राजकृष्ण मिश्र। इनका उपन्यास है दारुल सफा, सचिवालय, कुंतु मनुष्य, महत्वपूर्ण, मंत्रिमंडल आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। दारुल सफा विधायक निवास का नाम है। इसमें विधायकों और मंत्रियों को केंद्र में रखकर आज के राजनीतिक अवमूल्यनों का कच्चा चिट्टा खोलकर रख दिया गया है। सचिवालय में नौकरशाही और असामाजिक तत्वों की मिली भगत से होने वाली लूट और नौकरशाहों के अतरंग जीवन का चित्र खींचा गया है। मंत्रिमंडल दारुसफा और सचिवालय का ही परंपरा का विस्तार है। इसमें दिखाया गया है कि सत्ता की भूख आज के तथाकथित नेताओं को कहां से कहां तक ले जा रही है। मंत्रिमंडल कैसे बनते हैं,
उसके निर्माण में अलग अलग राजनीतिक दलों और गुटों की भूमिका क्या होती है। उत्सुक दास के शब्दों में ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ पक रहा है, कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो किसी भी अनुमान से परे है, किसी भी कल्पना से अलग है, और जो कुछ घटेगा, बनेगा, रचा जाएगा, वह नया होगा, ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ है। कुंतो मनुष्य अलग किस्म का उपन्यास है। इसमें स्त्री और पुरुष के चारित्रिक वैशिष्ट्य और उसके निर्माण की मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया है। चंद्रकिशोर जायसवाल, इनके 10 उपन्यास है। गवाह, गैरहाजिर, जी बच का बेटा, बुद्ध शीर्षक, चिरजीवी, दाह, माँ, पलटनिया, 7 फेरे, ग्राम और भट्टा आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। विषय वस्तु इनकी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगले उपन्यासकार हैं हमारे मणि मधुकर। ये महत्वपूर्ण है, इनकी उपन्यासों की विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है। सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना उल्लेखनीय उपन्यास है। सफेद मेमने की विषय वस्तु है राजस्थान के एक छोटे से गांव नेगिया को केंद्र में रखकर लिखा गया आधुनिक जीवन की ऊब, अजनबीपन, संतास, व्यर्थता बोध आदि को संकेतित किया गया है। इसमें ऐसे पात्र हैं जो नगर बोध से जुड़े हैं। रेगिस्तान के मनहूस वातावरण में इनको अधिक ऊब और व्यर्थता का एहसास होता है। अगला उपन्यास है पत्तों की बिरादरी। ऐसे बिखरे लोगों की कहानी है जो देश बंटवारे हो जाने के बाद रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे हैं। भीषण अकाल की छाया के कृत्रिम राजनीतिक विभाजन को व्यर्थ बना दिया है। पाकिस्तान के अकाल पीड़ित भारतीय राहत कैंपों में और भारत के पीड़ित पाकिस्तान की सीमा में भटक रहे हैं। कैंपों की व्यवस्था करने वाले इनका हर प्रकार से शोषण करते हैं। इस शोषण का विरोध करता है सुबो, जो पाकिस्तान से भटककर भारतीय कैंप में आ गया है। उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसकी पत्नी जुगनी संघर्ष की ओर आगे बढ़ाती है। इस प्रकार लेखक ने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष चेतना को जिलाए रखने की बात पर बल देकर अपने प्रगतिशील दृष्टि का परिचय दिया है। अगला उपन्यास है इनका पिंजरे में पन्ना। रचना की एक नई भूमि की तलाश का उपन्यास है। इसमें अपने समय के प्रसिद्ध गायिका स्मृति शेष, पन्ना की बेटी रम्या और सुप्रसिद्ध चित्रकार सोनटके दोनों आज की मूल्यहीन घुटनभरी जिंदगी के पीछे मुड़कर अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं और खाना बदोश गाड़ियां लोहारों की जिंदगी स्वीकार कर लेते हैं। यह एक प्रकार से आज की व्यावसायिकता और यांत्रिकता का प्रतिरोध है। अगले उपन्यासकार हैं हमारे पंकज बिष्ट। इनके उपन्यासों की विषय वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनके उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम पूछा भी जा चुका है, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रमोद सिन्हा के उपन्यास है उसका शहर में भी आधुनिकता के सभी आधुनिकता बोध के ही सारे उपन्यासकार हैं। इंद्रनाथ मदान ने लक्षित किया है कि इसमें आधुनिकता का बोध धारणा के स्तर पर अधिक है, संवेदना के स्तर पर कम, जो इसे कृति बनने से रोक देता है। महत्वपूर्ण कथन है इंद्रनाथ मदान जी का है प्रमोद सिन्हा जी के उसका शहर उपन्यास के लिए। इसमें आधुनिकता का बोध धारणा के स्तर से पर अधिक और संवेदना के स्तर पर कम है, जो इसे कृति बनने से रोक देता है। अगले हमारे उपन्यासकार हैं मंजूर एहतेशाम। इनके 6 उपन्यास कुछ दिन और, सूखा बरगद, दास्तान लापता, बशारत मंजिल, पहर ढलते, मदरसा आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। सूखा बरगद की विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। सूखा बरगद में हिंदू मुस्लिम समस्या पर सुलझी हुई प्रगतिशील दृष्टि में से विचार किया गया है। उपन्यास के केंद्र में रसीदा, उसके पिता अब्बू और सुहेल हैं। अब्बू धार्मिक कट्टरता से दूर एक उदार इंसान है। वे देश का बंटवारा होने पर पाकिस्तान नहीं जाते। वे पाकिस्तानियों को अजनबी मानते हैं और आजीवन उन्हें संकीर्ण सांप्रदायिक मनोवृत्ति वाले लोगों से जूझना पड़ता है। इस लड़ाई में वे जीत नहीं पाते, लेकिन जिस बहादुरी और निष्ठा से वे यह लड़ाई लड़ते हैं, यह बेजोड़ है। अगले और हमारे अंतिम उपन्यासकार हैं योगेश गुप्त। इनके उपन्यास महत्वपूर्ण है, विषय वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है। टूटते बिखरते लोग, सूखा स्वर्ग, त्रोइका, शरद ऋतु आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने थ्योरी पढ़ ली है, हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। रामचंद्र तिवारी सीरीज भाग 28 प्रश्न श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में, धीर समीरे महत्वपूर्ण।
धीर समीर, 5 आंगनों वाला घर, फूल इमारतें और बंदर, कोहरे में कैद रंग, धूल पौधों पर, अरण्य तंत्र, शाम की झिलमिल, खिलाफत आदि किसके उपन्यास हैं? ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन सी गोविंद मिश्र या ऑप्शन डी गंगा प्रसाद विमल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोविंद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने से अलग, कहीं कुछ और, मरीचिका, मृगांतक और मानुसखोर किसके उपन्यास हैं? ऑप्शन है ए विनोद कुमार शुक्ल, बी रमेश चंद्र शाह, सी गोविंद मिश्र या डी गंगा प्रसाद विमल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गंगा प्रसाद विमल। क्वेश्चन नंबर 3 दारुल सफा, सचिवालय, कुंतो मनुष्य, मंत्रिमंडल किसके उपन्यास हैं? ऑप्शन है ए पुन्नी सिंह, बी नरेंद्र कोहली, सी राजकृष्ण मिश्र या डी पंकज बिस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजकृष्ण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 4 है सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना किसके उपन्यास हैं? ऑप्शन ए मणि मधुकर, बी नरेंद्र कोहली, सी राजकृष्ण मिश्र या डी पंकज बिस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मणि मधुकर। लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम पंख वाली नाव किसके प्रमुख उपन्यास हैं? ऑप्शन है ए पुन्नी सिंह, बी पंकज बिष्ट, सी राजकृष्ण मिश्र या डी नरेंद्र कोहली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंकज बिष्ट। ये यहाँ पे सारे मैंने आंसर दे रखे हैं। उम्मीद करूंगी क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड SHAILY शैली 11 यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।